दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पहाड़ी की, जिसका नाम है अरावली। कहा जाता है कि अरावली गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर है और इसकी ज्यादातर जो लंबाई है वो राजस्थान से गुजरती है। कहा जा रहा है कि 80% इसकी लंबाई राजस्थान से होकर जाती है और इसे राजस्थान की सांसें भी कहा जाता है। राजस्थान की लाइफ लाइन मानी जाती है अरावली पहाड़ी। लेकिन अब अरावली संकट में है, अरावली पुकार रही है, क्योंकि अरावली पर इस समय संकट मंडरा गया है। 90% पहाड़ सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ी की परिभाषा ही बदल दी, और जो परिभाषा बदली है उसको लेकर खास तौर से राजस्थान में इस समय आक्रोश फूट पड़ा है। जो राजस्थान के युवा हैं वो सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं और अभी से कैंपेन शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर, सेव अरावली, अरावली को बचाना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अरावली में माइनिंग इतनी आसान नहीं थी। आसान क्या, मतलब अरावली के इलाके में आप खनन कर ही नहीं सकते थे। लेकिन सरकार एक ऐसी परिभाषा गढ़ रही है अरावली की, जिससे कहा जा रहा है कि माइनिंग वहां आसान हो जाएगी। जो बिल्डर्स माफिया है, बिल्डर्स लॉबी है, वो वहां पर फले फूलेगी और माफियाओं का यहां पर राज शुरू हो जाएगा और जो अरावली है उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। किस तरीके से राजस्थान के युवा इसको लेकर आक्रोशित हैं, किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सरकार ने जिस तरीके से परिभाषा बदली है उस परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा कितनी हास्यास्पद है और ये जो परिभाषा बदली गई है इससे होगा क्या, इसे भी सबसे पहले समझना आपको बहुत जरूरी है। तब आप समझ पाएंगे कि आखिर राजस्थान के लोग क्यों अरावली के मामले पर इतने ज्यादा जज्बाती हो गए। कहा जा रहा है कि राजस्थान के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है सरकार की इस नई परिभाषा से। तो सरकार ने परिभाषा क्या दी है, सबसे पहले आप परिभाषा को समझिए। देखिए, अरावली की सरकार ने जो नए तरीके से परिभाषा गढ़ी है, इसमें कहा गया है कि 100 मीटर से ऊपर कोई भी चीज है, मान लीजिए अरावली का इलाका है और अरावली की परिभाषा ऐसे गढ़ी गई कि 100 मीटर से ऊपर अरावली, 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं। दोस्तों आपको हंसी आई या गुस्सा आया, मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि लोग इससे आहत हैं, लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है। अब आप बताइए, अगर आपका पूरा शरीर है, आप पूरा खड़े हुए हैं, आपसे कोई अचानक आके कह दे, देखो भाई आपका जो पैर है वो आप नहीं हो, वो आपका शरीर नहीं है, आपके पैर से ऊपर आपका शरीर है। यही हो रहा है अरावली के साथ। और ये जो नई परिभाषा गढ़ी गई है, यूं ही नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस परिभाषा को पर्यावरण मंत्रालय ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। अरावली पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है और उस परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। यानी सरकार की जो परिभाषा थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सहमति जता दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब सरकार इस पूरे मामले में बुरे तरीके से फंस गई है, क्योंकि सरकार को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। देखिए, ये जो नई परिभाषा गढ़ी गई है, कहा जा रहा है कि इससे जो अरावली है उसका जो वजूद है पूरे तरीके से संकट में आ जाएगा। 100 मीटर के नीचे के इलाके में माफियाओं का राज हो जाएगा। खनन माफिया, बजरी माफियाओं का वर्चस्व बढ़ जाएगा। सोचिए, अगर पहाड़ी के नीचे के इलाके में लोग खनन करने लगेंगे, लोग अपने तरीके से खदान करने लगेंगे, बजरी निकालने लगेंगे, तो फिर पहाड़ कहां बचेंगे। वो पहाड़ी जो राजस्थान को सुरक्षा देती है, राजस्थान की सांस है, आन बान शान है और सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है। 150 करोड़ साल पुरानी पहाड़ी है दोस्तों। 150, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी है अरावली। इसीलिए अरावली को बचाने के लिए अब पूरा राजस्थान उमड़ पड़ा है। पूरा राजस्थान एक सुर में कह रहा है कि सेव अरावली। इस पूरे मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल, जो कि राजस्थान के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, काफी मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। इन्होंने अरावली के मसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए
बेनीवाल ने क्या कहा। देखिए, बिल्कुल गलत है और सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का हल्फनामा दिया है कि अरावली की डेफिनेशन चेंज की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सहमति जता दी। सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हरियाणा और राजस्थान की 11,000 से ज्यादा पहाड़ियां उससे कट जाएगी और एक तरीके से पहाड़ नष्ट हो जाएंगे और आने वाले समय के अंदर भारी तबाही इन इलाकों में बच सकती, भारी रोष है नौजवानों के अंदर और बड़े आंदोलन की तैयारी में राजस्थान और हरियाणा का नौजवान है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो सरकार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में गई, सरकार से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में वापिस सरकार इस अरावली की परिभाषा के लिए वापिस नए सिरे से विचार करें, पुनर्विचार करें, अन्यथा जन भावनाओं को बड़ा आघात लगा और देश का नौजवान अरावली की पर्वतमालाओं के लिए, पर्वतमालाएं बचाने के लिए लड़ेगा। क्या इसमें ऐसा लगता है कि जो बिल्डर लॉबी है, क्योंकि वहां के नेता बार बार कहते हैं कि बिल्डर लॉबी के दबाव में ये सब, लॉबी को बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। जिस तरह ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को मदद कर रही है, आम जो हमारे पहाड़ पर्वत जंगल, अगर इनको ही खत्म कर दोगे तो फिर सांस कैसे लेंगे हम, ये बताओ आप। जो त्रासदियां देश के अंदर हो रही है, कहीं न कहीं ये त्रासदियों के बड़े कारण चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, चाहे दूसरी या आपका केदारनाथ हो, त्रासदियों के कारण वहां की स्थितियां रही है। प्रकृति के साथ आप छेड़खानी करोगे तो प्रकृति निश्चित रूप से अपना रंग दिखाएगी और अगर यहाँ ये हालात हो गए तो दोनों प्रदेशों के साथ साथ दिल्ली की जो अभी स्थिति है, जिस तरह की दिल्ली की हवा है, जिस तरह का प्रदूषण है, ये आने वाला समय के लिए ठीक नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं और नौजवान सड़कों में इसका विरोध करें। तो ना सिर्फ हनुमान बेनीवाल बल्कि इस समय एक्स पर, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है, अरावली बचाओ सेव अरावली। इसको लेकर लाखों लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं। एक यूजर लिखते हैं कि अडानी अंबानी के चक्कर में फंसकर लाखों वर्ग किलोमीटर का रेगिस्तान और वहां की वनस्पति को बेच दिया गया, जिससे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र में लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। अब अरावली पर्वतमाला का नंबर आ गया, खतरे में है पूरा देश, पूरा प्रदेश खतरे में आ चुका है और लोग इसीलिए परेशान है। राजस्थान के लोग हैरान हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट उस हलफनामे को रिजेक्ट करे। वहीं राजस्थान के एक युवा नेता बेनीवाल चौधरी ने इस पूरे मुद्दे को मुखर तरीके से उठाया है। निर्मल चौधरी ने साफ तौर से सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अब फैसला फाइलों में नहीं, सड़कों पर होगा। सुनिए क्या कहा है निर्मल चौधरी ने। अरावली पर्वतमाला पर हमला करने से पहले आपको मेरे जैसे राजस्थान के हजारों लाखों वीर योद्धाओं की गर्दन को धड़ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मोदी जी कतई भूलना मत, राजस्थान उन वीर वीरांगनाओं का प्रदेश है जहां पेड़ पौधों के लिए मां अमृताबाई जैसे सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण कई सालों पहले न्योछावर कर दिए थे। मोदी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अरावली पर्वतमाला तो छोड़िए, यदि किसानों का, प्रकृति का, मजदूरों का, युवाओं का और हमारी आने वाली पीढ़ियों का यदि सत्यानाश और सर्वनाश होगा तो हम एक पत्थर को भी टच नहीं करने देंगे आप लोगों को। साथियों, मैं तो राजस्थान प्रदेश के गांव-गांव में, गली-गली में जाके अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए इस मोदी सरकार और इनके इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। साथियों, आप लोग भी एक बार ये जरूर सोचना कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा होगी, सैकड़ों बीमारियां लेके पैदा होगी। साथियों, बात यहीं तक सीमित नहीं है, लाखों करोड़ों पेड़ पौधों और वन्य जीव जंतुओं की हत्या होगी। तो राजस्थान के लोग न सिर्फ इस परिभाषा को बदलने की मांग कर रहे हैं, डिमांड की जा रही है कि सरकार जो एफिडेविट दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट में उसे वापस ले। पर्यावरण के महत्व को भी राजस्थान के लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे केदारनाथ में त्रासदी आई थी। प्रकृति के साथ अगर छेड़खानी हो गई तो पहाड़, पर्वत, जंगल सब नष्ट हो जाएंगे और ये जो नई परिभाषा है इससे अरावली पर गहरा संकट आ जाएगा। तो इस समय अरावली खतरे में है और उसे खतरे से निकालने के लिए राजस्थान के जो युवा हैं खास तौर से वो इस समय सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सरकार सख्ते में है और सरकार ने जो ये फैसला लिया है, कहा जा रहा है कि सरकार अब बहुत जल्द इस फैसले को वापस ले सकती है, राजस्थान के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए। और अगर राजस्थान के लोगों की जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में
ऐसी सरकारें भी राजस्थान में नहीं बनेंगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत इस पूरे मामले में क्या निर्णय लेंगे देखना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अब कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई हैं और इस मामले पर त्वरित सुनवाई की मांग भी की गई है। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ये जो नई परिभाषा गढ़ी गई है इसे खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अब जल्द ही एक्शन लेगा, ऐसी लोग उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जो नई परिभाषा अरावली को लेकर गढ़ी गई है, सरकार की इस परिभाषा को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अरावली आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।